जिंदगी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर आखिर रब भली करे। अहलन व सहलन में कीजिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वह की सुबह के रंग होते हैं मेह गली के संग और आप लोग होते हो मेरे संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। पूरे एक वीक के बाद जब हमारी मुलाकात होती है तो लग रहा होता है कि काफी ज्यादा दिन हो गए हैं। हालांकि इतने ज्यादा दिन होते नहीं है। आज बहुत बुरा हाल है, भी मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मेरा प्यास से बुरा हाल है। और यहाँ पे आते ही पता चला जी पानी का दूर दूर तक निशानी। जालिमो, मुझे लगता है कि आज मैं कोई इर्द गिर्द, अब मैं क्या मिसाल दूं, सवेरे सवेरे कोई यजीद है मेरे इर्द गिर्द। नहीं मतलब लोगों की बात नहीं कर रही है ना। ये जालिमो, बिजली इतनी देर तक बंद रखते हो तो मुझे पता चला कि यहाँ ठंडा पानी का कोई चांस ही। वैसे मैं यहाँ से पानी आगे पीती भी नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत बुरा हाल है। बताइए कि कैसे चल रहा है मौसम, कैसे चल रहा है आप लोगों का और तबीयतें कैसी हैं। और इन महकते हुए से रंगों में से कौन से रंग आज आप निकालेंगे? क्योंकि हम लोगों ने जितना भी इतने सालों से साथ साथ में सफर करें तो महकती सुबह के रंगों में से हम बहुत सारे ऐसे रंग चुनते हैं जिसमें सैर होती है, जिसमें तफरीह होती है, कुछ सुख होते हैं, कुछ दुख होते हैं, कुछ मुस्कुराहटें होती है, कभी कभी यू टर्न ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम लोग जो ना यानी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे वाली जो है वो नीचे रह जाती है। और कुछ ऐसे सरप्राइजेस सामने आ जाते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कि खुश हो या परेशान हो। लेकिन ये लाइफ के हिस्से हैं जनाब, और लाइफ के यही रंग बिरंगे रंग जो होते हैं वो लाइफ को बनाते हैं खूबसूरत, बिल्कुल उसी तरह से खूबसूरत बनाते हैं जैसे कि मेरा आपका साथ। वैसे होता है 12 बजे तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और आप लोग जो है वो मुझसे बात किया करते हैं। सवेरे सवेरे खर्चों की बातें शुरू हो गई। सालिमो, एक तो गर्मी, ऊपर से इस किस्म के हालात और मैसेजेस आएंगे तो डेफिनेटली स्यापा पड़ जाएगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक आप लोग करेंगे मुझे बर्दाश्त, और कुछ मैसेजेस करेंगे। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएसडी लिख के स्पेस देंगे, उसके बाद अपना नाम और अच्छा सा मैसेज आप लोग मुझे कर देंगे 6278 पर 6278, ये 62 and 78 पर। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं सिर्फ मंत्री फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक करोगे, ज्वाइन करोगे, और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHAKALI आप लोग ज्वाइन करोगे। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डायल कर सकते हो 8557 041 855 85 57 103 जनाब। जी मुझे बहुत प्यास हो रही है, मैं पीऊंगी पानी, और वो भी काले वाला, क्योंकि काले पानी की सजा जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है सवेरे से। क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या स्यापा है जनाब, ये गर्मी इतनी ज्यादा क्यों होती है मुझे।
जगह थी वो जहां मैं था, थी महफिल रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था। गर्मी बहुत है, मौसम भी खास है जो में बहुत ज्यादा गर्म है और गर्मी में बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं और उन मसाइल का हल लेने के लिए लेकर आए हैं हम आज आपके लिए 10 से लेकर 12 बजे तक। साथ में ये कुछ सवाल आए थे मेरे पास और उनके भी आज जवाब देने हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है गर्मी के हवाले से, बहुत सारे काम जो है वो आज आप लोगों को, ये काम नहीं बल्कि मसाइल का हल आपको बताना है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा 10 से लेकर 12 बजे तक। मुझे बहुत प्यार से कहते हंसते मुस्कुराते खिलते खिलखिलाते महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महकली भी लेते हैं एक ब्रेक, कोई पानी शानी पी के आते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश सा मूड रखते हैं आपके बहुत सारे सवालों और मेरे बहुत सारे जवाबों के साथ गुजारेंगे बहुत मजे की 10 से 12 2 घंटे। इसमें से छूम अंतर हो गए 15 मिनट साथ रहिए और इसी तरह से वक्त का एहसास भी नहीं होगा क्योंकि साथ अगर बहुत अच्छा हो तो डेफिनेटली जनाब वक्त तो ऐसे ही गुजर जाता है। तो इससे पहले कैसे ही गुजर जाइए, साथ रहिए। लेकर आते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मुझे कहते महकती कली महकली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से सुना करते हैं मुझे और साथ दिया करते हो आप लोग बहुत प्यारा सा। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जनाब वापिस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। बिल्कुल जनाब, मैं इसी तरह से बात भी करूंगी आपसे, बहुत ज्यादा मसले मसाइल जो भी आपके हाल हैं वो भी करेंगे। अच्छा, गर्मी के हवाले से मुझे बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि हमारी जो है वो स्पेशली होंठ बहुत खराब हो रहे हैं, लिप्स जो है वो फट रहे हैं, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं और समटाइम्स इस तरह से होता है उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? इसकी एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है और बार बार जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से क्या होता है कि हमारे जो है वो जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और लेकिन कुछ सेंसिटिव हिस्से होते हैं, जैसे आंखें बहुत नाजुक हैं तो आपकी आंखें भी गर्मियों में ज्यादा खराब होंगी, लिप्स बहुत नाजुक चीजें तो डेफिनेटली वो भी खराब होंगे। इसी तरह से कुछ खवातीन की और मर्द हजरात चूंकि बहुत ज्यादा धूप गर्मी में काम करते हैं, खवातीन भी सारा सारा दिन किचन में काम करती हैं, तो क्या होता है क्योंकि हील्स खराब हो जाती हैं और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और कुछ लोगों की जो फिंगर टिप्स होती हैं, मतलब स्पेशली पाँव की, अगर आप देखें तो जहाँ पे नेल्स होते हैं नेल्स के नीचे एग्जैक्टली जो टॉप होती है ना फिंगर टिप्स की, जो वहाँ पे जो है क्रैक्स पड़ जाते हैं और अजीब से, यानी कोई सब्जी प्याज वगैरह काटते हैं तो उसके अंदर जो है वो काले काले से निशान आ जाते हैं जो बहुत भद्दे और बड़े दिल खराब करने वाले होते हैं, यानी हाथों की खूबसूरती बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये क्या होता है कि ये सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो जिनको ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है और चूंकि आप सारा दिन खड़े होके जो है वो काम कर रहे होते हैं और हील्स पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से और बहुत सारी खवातीन को ये बीमारी है और मैं हमेशा खवातीन को डांटती हूँ इस बात से कि खुदा की वजह से अपने हाथ पैर जो है वो बहुत साफ सुथरे रखा करो, मुंह तो धो लेते हो उसके ऊपर, जैसे भी आप लोग वो आटा शाटा मल के कुछ थपथपा के कुछ अपना निकाल लेते हो, पता नहीं कौन सी सेटिस्फेक्शन मिलती है आप लोगों को, लगता है जनाब हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। असल खूबसूरती होती है सफाई, और सफाई जो है वो बार बार इस्लाम में भी कहा गया है कि निस्फ ईमान है। तो क्या होगा कि हमें क्या करना होगा कि जिस तरह से सर्दियों में कुछ केयर की जरूरत होती है, इस तरह से गर्मियों में बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। आपको पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना होता है। पानी का इस्तेमाल जी जनाब, चाहे वो आप शावर की सूरत में करें, चाहे आप बार बार हाथ धोएं, और आजकल जिस तरह से सांप जा रहे हैं आपको बार बार हाथ पाँव धोने चाहिए। जब भी वजू करें तो मैंने एक तरीका बताया था कि एक झामर रख लें अपने वॉशरूम में जहां आप वजू करते हैं, तो अपने हाथ पैरों पे जरा प्यार से नरमी के साथ जो है वो स्पेशली अपनी पैरों की जो एड़ियां हैं और फिंगर टिप्स हैं वो अच्छे तरीके से साफ कर लिया करें। अगर दिन में 3-4 दफा वजू करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, हर दफा जब आप साफ करेंगे तो फिर कोई रीजन नहीं बनती कि आप के हाथ पैर जो हैं वो इतने खराब रहे। सबसे बुरी जो चीजें हैं ना वो यही लगती हैं, क्योंकि इंसान जो है एक कॉन्सेप्ट है कि लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ आपका चेहरा ही देखें और आपसे इंस्पायर हों। आपको खुद अपने लिए चाहिए
जीना है और अपनी फैमिली के लिए जो है वो तहफ्फुज़ है आपके हाथों से शुरू होता है, वो पैर और फिर पैरों से शुरू होता है। हर वो कदम जो अपनी फैमिली के लिए आपका उठता है वो प्यार भरा होना चाहिए। हर वो काम जो आप अपने हाथों से करते हैं उसमें ममता का एहसास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप माँ हैं तो इस वजह से ममता का एहसास है, ये बात नहीं होती। एक छोटी सी बच्ची को अगर आप देखें तो वो भी एक अपने से छोटा भाई बहन जो है वो सारा दिन उसको गोद में लेके रखेगी, उसको प्यार करेगी। तो ये ममता चीज एक रिश्ता नहीं है, एक जज्बा है जो हर औरत में खुदा ने पैदाइशी तौर पर रख दिया है। तो जनाब ये छोटी छोटी बातें हैं और चाहे मर्द हजरात हो चाहे खवातीन हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किए बार बार कि हमारे लिप्स खराब हो रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसी बातें बता दूं स्पेशली जो गर्मियों के हवाले से। तो आज हम गर्मी की शिद्दत में जो आपके लिप्स खराब होते हैं, आपकी स्किन खराब होती है, उसका इलाज लेकर आए हैं। अगर आपको कोई इस हवाले से सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए, लेकिन टू द पॉइंट। फजूल बातें ना मैं सुनती हूँ ना मैं करना पसंद करती हूँ, और आपसे भी यही मेरा जो है वो मैं एक्सपेक्ट हमेशा करती हूँ कि आप लोग मेरे लिसनर्स जो बात सुलझे हुए हैं और जब भी उनकी सोच भी बहुत पॉजिटिव है और वो एक पॉइंट पे रह के हमेशा अच्छी बात करते हैं। जब आप हमें अच्छी बात करेंगे तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। जी जनाब, इसलिए हाथ पांव के साथ एक मुस्कुराहट तो बनती है जनाब, और जब मुस्कुराते हैं आप तो बहरहाल आपके लिप्स जो फूलों की तरह खूबसूरत होते हैं। और डेफिनेटली समझ तो गए होंगे आप, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है। मैं तो चलिए बहुत प्यार से आज चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। बात ये मेरी नहीं, प्यार की फरमाइश है। कितनी लगती है हंसी, कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से, मेरी नजर से देखो। कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो। पास आने दो मुझे, तुमसे ये गुजारिश है। ऐसी गुजारिशें जो होती है वो लिख के करते हैं। जिस तरह से एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, तो एप्लीकेशंस की अगर उर्दू की जाए तो वो गुजारिश ही बनता है। चुपके से दिल में उतर जाने वाली मैं क्या करूं, आंखों में सपने सजा देने वाली मैं क्या करूं। दिल चीज ही ऐसी है जाना जिस पे कुछ जोर नहीं, बेलगाम सर पर दौड़े जब तो फिर मैं क्या करूं। तुम कहती हो मैं होश के नाखून लो, सच कहती हो कोई बतलाए होश मुझे ना आए तो मैं क्या करूं। तुम्हारी आंख का तारा लगता है मेरे दिल को बहुत प्यारा, दिल चूमने को मचल जाए कभी तो मैं क्या करूं। तुम मेरी नजरों का फतूर कहोगी मगर ऐ जाने जा, दिल की धड़कन में तुम ही तुम हो तो मैं क्या करूं। ना तो मैं क्या करूं। चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। बात ये मेरी नहीं, प्यार की फरमाइश है। कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो। कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो। पास आने दो मुझे, तुमसे ये गुजारिश है। चूम लूं होठ तेरे।
की फरमाइश है। जनाब ये भी सॉन्ग फरमाइश पे था, ये हमारे साथ हुआ करते हैं, सबके बहुत फेवरेट थे मुर्शिद जी, उनका सॉन्ग था आज मैंने क्यों किया। बहुत सारे दिन पहले आया था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे मैं कहाँ जो है वो क्यों करूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा इंतजार किया करते हैं कभी कभी, क्योंकि मुझे जो होते हैं वो सॉन्ग्स को क्यों उस टाइम करने का अच्छा लगता है जब वो किसी टॉपिक के साथ रिलेट करें, इसलिए कहते हैं जनाब देर आए दुरुस्त आए। तेरे हुस्न को मैंने चाहत से सजाया, तेरे इश्क को अपनी धड़कन में बसाया। आजा जुल्फों से खुशबू में चुराऊं, तेरे चेहरे को अपनी आंखों में छुपाऊं। चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। बात ये मेरी नहीं, प्यार की फरमाइश है। कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो, कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो। पास आने दो मुझे। जी जनाब, गर्मी के हवाले से अगर लिप्स खराब हो जाएं तो क्या करना चाहिए कि वो नरमो मुलायम हो, जब आपकी हंसी आपको आए तो आपको तकलीफ ना हो, मतलब वो फटे वगैरह होंठों के। जब बहुत सारी खवातीन को मैंने ये देखा है कि जब, और इसी तरह से मर्द हजरात में भी कुछ लोगों को ये आदत है कि जब वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं, तो जाहिर है कि ड्राइनेस होती होगी, तो वो बार बार जो है वो लिप्स के ऊपर जुबान फेरते हैं। उससे क्या होता है, लुआबे दहन हमारे मुंह में होता है जिसको थूक बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि वो बार बार जो है वो इस तरह से करने से ड्राइनेस हो जाती है और होंठ जो होते हैं वो कट फट जाते हैं और इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि उसकी जो एजेस होते हैं वो भी थोड़े जख्मी होते हैं, जिस तरह से कहते हैं ना कि क्या कहना चाहिए, एलर्जी हो जाती है और अजीब से भुरभुरे सी स्किन हो जाती है साइडों से भी। तो देख, कहते हैं बनना संवरना औरत का पैदाइशी हक है, तो अपना हक जनाब ठोक बजा के लीजिए। लिपस्टिक लगा के तैनू लूट लिया वे, अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया रे। ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे। लिपस्टिक लगा के तैनू लूट लिया वे, अखियां मिला के हार्ट अटैक दिया वे। ओ सैया वे, ओ सैया वे, ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया वे।
अब कुछ सवालात मेरे पास आ गए हैं, उनके भी जवाब देंगे और क्या होगा। और 6 to 7 8 के मैसेजेस, ठीक है जी, इसे भी मैंने ओपन कर लिया है। आप लोग भी तरीका पूछ रहे हैं, बहुत आसान है, मैं बता देती हूँ। जनाब आप लोग, बहुत आसान सी बात है कि राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, एफएसडी लिखेंगे, उसके बाद अपना सवाल लिख के 6278 पर सेंड करेंगे। और आज का सवाल है कि गर्मियों में आपको अपने लिप केयर किस तरह से करनी होगी अगर कट फट जाए और गर्मी की शिद्दत से जो है वो आपको कोई एलर्जी है धूल मिट्टी वगैरह से, तो उसका इलाज क्या है। और कौन कौन से ऐसे, जैसे मैंने बता दिया है कि घरेलू नुस्खे भी बता रही हूँ आपको मैं, और बाजार से भी आप क्या प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं वो भी बता रही हूँ। जो है वो आपको क्या करना होगा कि जिस तरह से मैंने बताया है, स्क्रबर यूज करना होगा, उसके बाद लिप बाम है, और उसके बाद आपको कोई ऐसी चीज लगानी होगी अपने लिप्स पर जो कि नरम रखे आपको, यानी ड्राइनेस ना हो। और इसके लिए कोई अच्छी सी आप क्रीम ला सकते हैं जिसमें थोड़ी ऑयल मौजूद हो, और वो आपको रात को लगाना होगा ताकि तमाम रात में जो है वो लगा रहे। उससे जो है वो सुबह एक नरमाहट सी आ जाती है और दिन भर में जो धूल मिट्टी वगैरह होती है वो भी साफ हो जाती है। अच्छा, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊं। हर घर में आटा मौजूद होता है, माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना करम किया हुआ है यहाँ पे हर इंसान के ऊपर कि जो है हर आटा जो है वो हर घर पे मौजूद होता है। तो आसान सा मैं आपको तरीका ये भी बता दूं कि जब आप दोपहर में किचन में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है थोड़ा सा आटा लीजिए, जो आम आटा है वीट का, जो आप लोग रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपने हाफ ले लीजिए टीस्पून, और जरा सा उसके अंदर दूध अगर है बेस्ट है, नहीं है तो आप जो है वो रोज वाटर होता है वो ले लीजिए, नहीं है ओके फाइन, पानी तो होता है ना हर घर में, तो आप जरा सा पानी ले लीजिए और उसको हल्का सा जो है वो मिक्स कर लें, यानी एक पतली सी लेयर जो है वो अपने लिप्स पर लगा लें और 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। और फिर उसके बाद जो है वो राउंड में, जिस तरह से फिंगर को जो है लिप्स पे रख के उसे राउंड में, एंटी क्लॉक में, जिस तरह से घड़ी चलती है ना 11 से 12 और 13, इस तरह से बहुत नरम हाथों से आपने उस आटे को, अगर वो आटा ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे राउंड में सर्कुलेट करते हुए फिंगर्स को तो आपने उसको उतार देना है। उसके बाद देखिएगा जनाब, और ये ऐसा टोटका है, और अगर आप सिर्फ 10 दिन कर लें तो नेचुरली आपके लिप्स जो है वो पिंक हो जाएंगे। और जनाब लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए 10 से 12 काली महकाली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तेरी चल रहा है 0418557103 85 जनाब 8557 खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया। क्या हो गया बिटिया, बिटिया को किसने खफा कर दिया? आज के बाद पोस्ट पर नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी भाई, कहाँ जाओगी? किसी का अब रास्ता सजना वजना मिल गया है कि परदेसन हो रही हो? अगर तो ऐसा जाओ, हमें खुशी है कि जनाब तुम अपने घर में शादाबाद हो रही हो। पोस्ट में आना बिल्कुल छोड़ दो, इसलिए कि अपने साजन को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। लेकिन अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो यही रहो आराम से टिक के, वरना मैं काफी 2 लगाया भी करती है, पता है ना सबको। बहुत खूबसूरत से सॉन्ग नौरीन और शेरोज रानी के नाम कर रही हूँ। ऐसा इश्क करना चाहता हूँ किसे देखते देखते खंबे में बज जाऊं और मुझे पता भी ना चले, और खंबा गिर जाए। गिरने वाली बात पर ध्यान नहीं दे, खंबे में लगने के बाद आदमी पगला जाता है। अरे बाबा साजिद अली भाई, वाह की खंबा ही गिरेगा, आपका तो बस अल्लाह ही हाफिज है। वैसे मुझे पगलाए हुए लग रहे हैं। थैंक यू सो मच आमीन सिद्दतुल मुंतहा। पता है दिल पे नहीं
हीर थी और था एक राजा, कहते हैं मेरे गाँव में, कच्चा हो दिल तो सा मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चतरा रब्बा पलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई छोड़, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई और तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। आगे जनाब लिपस्टिक कौन सी लगाई जाए कि लिप्स जो हैं वो सही रहें। गर्मियों में तो जो है वो कोशिश क्या करें कि कुछ ऐसे लिपस्टिक का इस्तेमाल करें जिसमें ड्राइनेस कम हो। मैट फॉर्मूला जो होता है वो लिपस्टिक वो होती हैं जो कि शाइन नहीं होती, जिसमें मैट होती है और ड्राई होती है, और वो लिप्स पर जब लगाते हैं तो बहुत सारा टाइम जो है वो लगी रहती है। उससे क्या होता है कि उसमें चूंकि वो खूबसूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, खुशनुमा दिखाई देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलरेडी मैट होती है और ऑलरेडी जो होती है वो ड्राई होती है, जो लिप्स को और मजीद ड्राई कर देती है, क्योंकि उसमें जो ऑयल होता है या रोगन होता है उसकी मिकदार बहुत कम होती है। इस वजह से स्पेशली जो है वो गर्मियों में जो मैट फॉर्मूला है उसको आप जो है वो तर्क कर दें, उसको यूज ना करें, बल्कि अगर आपको लिपस्टिक लगानी है तो आप ऐसी लिपस्टिक्स को यूज करें जिसमें शाइन हो और जिसमें ऑयल की मिकदार ज्यादा हो, जो कि आपके लिप्स के लिए बहरहाल बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप जब भी दूध वगैरह उबालती हैं, जब भी पराठा बनाती हैं, या जब भी आप स्लाइस वगैरह गरम करती हैं या मक्खन बनाती हैं घर में, तो बेस्ट वे है कि आप हल्की सी बलाई लिप्स पे लगा लिया कीजिए, या जो है वो मक्खन बनाती हैं तो मक्खन थोड़ा सा लगा लिया करें, ये बेस्ट है। अगर पराठा बना रही हैं तो जो पराठे पे यानी जो तवे पे घी रह जाता है वो एक तो चूंकि वो गर्म होता है और उसमें से जो जरासीम वगैरह होती है वो जल चुके हुए होते हैं, तो वो बेस्ट होता है आपकी लिप्स के लिए। दोनों तरीके बता रही हूँ, घरेलू भी और जो आप बाजार के नुस्खे हैं वो भी, जो आपको अच्छा लगते हैं जनाब वो लगा सकते हैं। क्योंकि मेन मकसद ये है कि थोड़ी में आपका जो है वो केयर ज्यादा हो जाए, तो इसलिए दोनों चीजें जो भी अफोर्डिंग है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ जाएंगी कोरोना में, बाजार जाएंगे और लिपस्टिकें खरीदेंगी, या आप जो है वो कुछ ऐसी चीजें खरीदेंगी, बहुत बेहतर है कि आप आराम से महंगे मशवरे माने और घर में जो जो चीजें मौजूद हैं उसी पर इक्तफा करें। फिर देखिए जनाब, ये बात ही जो है वो बहरहाल कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ नुस्खे जो होते हैं वो हिट हो जाते हैं। हमारे शो को ही ले लीजिए, ऐसे मुझे लगता है कि बहुत हिट हो गए इसलिए जनाब दिल को बहलाने के लिए बहरहाल इस किस्म की बातें जो हैं वो भी आपके लिप्स पर जो है मुस्कुराहट ला सकती हैं। और हंसते मुस्कुराते जनाब साथ दे रहे हैं आपने 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महक अली, डायलिंग नंबर बताते हैं 8557-103। राइट ऑप्शन मैसेज बजाइए, एफएस लिखे स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना नाम और एक अच्छा सा मैसेज 627 पर सेंड कीजिए। और
मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा ज़ाती पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मेरे डांस के चर्चे जमाने में मेरा हिट हो गया। मेरे डांस के चर्चे जमाने में मेरा हिट हो गया। सुपर हिट हो गया। नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माह जमानों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बजाए। आगे जनाब इस ट्रैक को करेंगे आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय। मैं लूंगी न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक, वापस आऊंगी 10 से 12 साथ रहेंगे आप लोग। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे कहते हैं मेहंदी काली में कर ले। लिप केयर के हवाले से अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं जनाब। इसके लिए मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज और डायल कर सकते हैं 8557-103 और मेरा अपना ज़ाती पेज facebook.com/MEHAKALI। और कितना मुझे पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सुन सकते हैं YouTube चैनल पे आरजे महक अली का YouTube चैनल और वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मिलते हैं जनाब न्यूज और कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुझे कहते हैं महक काली महक अली।